स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स। पौधे को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ एलोवेरा प्लांट्स के बारे में। आपको इस वीडियो में ढेर सारे एलोवेरा के पौधे नज़र आएंगे और इनसे जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस प्लांट को एक वरदान के तौर पर देखा जाता है, एक मैजिकल प्लांट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्लांट है। ख़ास तौर पर अगर हम इनके ओरिजिनल नेटिव रेंज को देखें, जहाँ पर ये ग्रो करते थे, जहाँ से इनकी प्रजातियाँ दुनिया भर में फैली, तो इनका नेटिव रेंज नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के पार्ट्स रहे। तो एक एरिड, सेमी एरिड रीजन में ये ओरिजिनली ग्रो करते थे। दुनिया भर में इनकी प्रजातियाँ, स्पीसीज़ फैली, भारत में भी ग्रो होते हैं, नेचुरलाइज हो चुके हैं इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो हम भी इनको लगा सकते हैं और भारत के कई राज्यों में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इनकी कल्टीवेशन भी की जाती है। लेकिन हम इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं तो ऐसे सेमी एरिड रीजन्स में, जहाँ पर सनबर्न और बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और स्किन ड्राई हो सकती है, वहाँ पर इनका क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा। इसीलिए, क्योंकि हम जानते हैं एलोवेरा को फर्स्ट एड के तौर पर हम स्किन पे लगाते हैं, अगर सन बर्न हुआ है, ड्राई स्किन है, एक मॉइस्चराइज़र के तौर पर। तो हज़ारों वर्षों से इंसान इसके इस वैल्यू को जानते हैं और जो जो इसकी ये हेल्थ, ब्यूटी, मेडिसिनल और स्किन केयर प्रॉपर्टीज़ है, इनको लोग पहचानते आए हज़ारों वर्षों से। ये जो नाम एलोवेरा है, ये अरेबिक शब्द एलो से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है, जो ये देखिए शाइनिंग बिटर सब्सटेंस निकलता है, इसी से इसका नाम अरेबिक में पड़ा। और वेरा ये लैटिन शब्द, इसका अर्थ होता है ट्रू। इसीलिए हज़ारों वर्षों से इस प्लांट का इस्तेमाल होते आया है और लोग इनके गुणों को जानते हैं। इसीलिए इजिप्शियंस तो इस पौधे को प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी कहते थे, क्योंकि ये हमारी स्किन को यंग बनाए रखता है, शायद इसी वजह से। ये पौधा मैंने कहा नेटिव है नॉर्थ अफ्रीका का, लेकिन दुनिया भर के वार्मर पार्ट्स में, गर्म जगहों में ये ग्रो होता है बहुत अच्छे से। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। गर्म जगहों पर ग्रो होने के कारण ये हम समझ सकते हैं ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, यानी पानी को ये स्टोर करने की इसकी आदत होती है अपने पत्तों में। इसी वजह से इसके पत्ते हम देखें तो बहुत फ्लैशी हो जाते हैं, जूसी हो जाते हैं और मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अंदर का जो वो वाइट ट्रांसपेरेंट जो जेल जैसा निकलता है, वो स्किन डिजीजेस में खास तौर पर उपयोग में लिया जाता है। वैसे अगर थोड़ा टेक्निकल जाए तो ये जो लीव्स में थिकनेस आती है, जो जूसीनेस होता है, वो उसके अंदर मौजूद म्यूकिलेज की वजह से होता है। म्यूसिलेज जो म्यूकस हम बोलते हैं, वैसे प्लांट्स में म्यूकिलेगिनस प्लांट्स होते हैं। ये जो चिपचिपा, स्लिपरी, स्टिकी जेल जैसा होता है, इसी को म्यूकिलेज कहा जाता है। और म्यूकिलेज को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि ये इसमें जो वाटर को रिटेन करने की एक क्षमता होती है। और प्लांट में इसका उपयोग क्या होता है, प्लांट के लिए मददगारक होता है ये म्यूकिलेज, क्योंकि ये प्लांट को हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे म्यूकिलेज हम देखते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली, जैसे कि ओकरा, लेडी फिंगर, उसमें भी चिपचिपा होता है, वो भी उसका म्यूकिलेज होता है, उसको हाइड्रेट रखता है, लेकिन स्लिपरी, और हम जब बनाते हैं तो बहुत मैसी भी हो जाता है। चिया सीड्स में भी होता है। तो इसी का एक उपयोग भी है प्लांट्स के लिए, और इसका उपयोग किया जाता है, हम एलोवेरा के इसी म्यूकिलेज का उपयोग करते हैं। वैसे इसके पत्तों को पैड्स कहा जाता है और ये सेसिल होते हैं, बहुत क्राउडेड होते हैं, डेंसली क्राउडेड होते हैं। और इनकी एक छोटी सी स्टेम, अगर हम बोले तो एक छोटी सी स्टेम है, और एक बेस होता है जो बहुत वाइड होता है। लीव्स जो है, इनके पत्ते जो है, एक स्प्रेडिंग नेचर होता है इनका, और उस पर हमको प्रिकल्स देखने मिलते हैं, यानी कि जो टूथ एजेस
इन पर नज़र आते हैं, छोटे छोटे दांत जैसे बने होते हैं। और ये जो लीफ का सरफेस है बहुत स्मूथ होता है वैसे तो, शाइनिंग होता है, और ग्रीन कलर का हो सकता है। ये ग्रीन कलर का शेड जो है वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। एलोवेरा जो है ये क्लम्प सक्यूलेंट है, यानी कि एक क्लम्प फॉर्मिंग सक्यूलेंट है, जिसमें हमको ऐसे फ्लैशी ग्रीन लीव्स दिखाई देते हैं। और इसका शेप देखें अगर दूर से तो वाश शेप्ड रोजेट शेप नज़र आता है। और जो मेन रोजेट होता है वो 2 फीट तक लंबा हो सकता है हाइट में। और ये प्लांट कंटिन्यूअसली ऐसे ऑफसेट रोजेट के बनाता रहता है, जैसा कि आपने देखा होगा अपने गमलों में जब हम ग्रो करते हैं। एलोवेरा के नए प्लांट्स को पप्स कहा जाता है, लेकिन ये ग्रो होते हैं पुराने वाले के बेस से ही। और जो थिक वैक्सी लीव्स हमको नज़र आती है एलोवेरा के प्लांट्स में, ये डेंस रोजेट्स में मौजूद होती है, इसी वजह से क्योंकि इससे इनका जो वाटर लॉस है प्लांट का वो कम होता है। इसी वजह से इनके पत्ते ऐसे गोल 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 एक के ऊपर एक ग्रो होते हैं। एलोवेरा को कैम प्लांट कहा जाता है, CM। और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ड्राई एरिड एनवायरनमेंट में ग्रो होने वाले प्लांट, जिनका स्टोमाटा रात को खुलता है वाटर लॉस से बचने के लिए, और इसी वजह से रात को भी ये ऑक्सीजन दे पाते हैं। एक फुल ग्रोन प्लांट जो है उस पर एक सिंगल अनब्रांच्ड फ्लावरिंग स्टॉक आता है, यानी कि एक पुष्प का स्टॉक निकलता है, जिसको इन्फ्लोरेसेंस भी इसका कहा जाता है। और उसमें भी बहुत सारे कलर्स देखने मिलते हैं फूलों पर। और फूल बहुत ही एक यूनिक फ्लावर होते हैं, बहुत कम वैसे तो दिखाई देते हैं, बहुत एक प्लांट जब ओल्ड हो जाता है तभी उस पर आते हैं। और वो भी डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तब इसमें फ्लावरिंग होती है। फूल का जो फ्लावरिंग स्टॉक आता है वो कुछ समय तक रहता है, उस पर एक छोटा सा पक्षी आकर बैठता है, जिसको सनबर्ड कहा जाता है। तो आप भी देखोगे अगर आपके एलोवेरा में फूल आते हैं और ओपन एरिया में आपका प्लांट है, तो आपको सनबर्ड ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है इनके फूलों पर, पर्पल सनबर्ड। और खैर फूलों के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज़ है एलोवेरा की, 275 से ज़्यादा एलोवेरा की स्पीसीज़ है। 42 मेडागास्कर रीजन अफ्रीका के, दूसरे 12 से 15 अरेबियन पेनिनसुला, और दूसरी ट्रॉपिकल साउथ अफ्रीका से आती है। भारत में भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, नेचुरलाइज हुए हैं। उसमें जो एलो बार्बाडेंसिस है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। और ये जो ड्रग एलो है जिसका इस्तेमाल मेडिसिनली होता है, वो इसके इसी जेल से बनता है। और ख़ास तौर पर जो प्रजाति बार्बाडेंसिस है उससे कुराकाओ एलो नाम का एक ड्रग बनता है। इसको कंज्यूम भी किया जाता है कई भाग में, राजस्थान के इनकी पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, दूसरी आइटम्स बनाई जाती है। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बहुत सारी स्पीसीज़ अगर हम कंफ्यूज हो गए तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन कंज्यूम किया जाता है। और जो मैंने आपको यूजेस कहा था, तो एलोवेरा में 20 से ज़्यादा मिनरल्स है। और हमारी ह्यूमन बॉडी को 22 एमिनो एसिड्स चाहिए होते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, उसमें से 8 ऐसे होते हैं एसेंशियल जो हम खुद हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो एलोवेरा से मिल जाता है। वाइटामिन्स मिनरल्स भर भर के एलोवेरा में होते हैं, इसी वजह से इसको अगर एक सुपर फूड के तौर पर भी हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका ड्रग बनता है, जैसा कि मैंने कहा, उसका इस्तेमाल जेल बनाने में होता है, जिसकी बहुत सारी वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, कॉस्मेटिक वैल्यू है। और जेल से एक रिलीफ मिलता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, सूदिंग प्रॉपर्टी होती है। तो वुंड हीलिंग में, सनबर्न में, और मॉइस्चराइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, स्किन को हेल्दी बनाए रखते हैं। ना सिर्फ स्किन को, हेयर को, डैंड्रफ में, हेयर ग्रोथ प्रमोशन में, तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। एक यूज़ जो है वो है कि अगर हम इसको दूसरे प्लांट्स के साथ लगाते हैं तो दूसरे प्लांट्स को भी फ़ायदा पहुंचता है,
क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सॉइल के साथ बनाता है, जहाँ पर माइकोराइज़ा तैयार होते हैं सॉइल में, जो कि दूसरे प्लांट्स को भी सहायता प्रदान करते हैं। तो सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो दूसरे प्लांट्स भी अच्छी तरीके से, यानी कि सॉइल को बेनिफिट करता है इस ये पौधा, इनके रूट्स। और जलने कटने पर और कोई चोट हो उस पे तो एलोवेरा लगाते ही है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, बहुत सारे गुण हैं इसमें। साथ ही में हम जानते हैं कि रक्त में जो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो डायबिटीज़ पे एलोवेरा जूस भी बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, इससे इम्यूनिटी बिल्ड होती है, लेकिन डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद। और बहुत ही एक सरप्राइजिंग यूज़ मुझे पता चला कि भारत में कई घरों में, कई दुकानों में दीपावली के अमावस्या में लोग इसके पौधे को उल्टा लटका देते हैं बिना किसी सॉइल में। यानी कि इस पौधे को सिर्फ उल्टा लटकाना है, और जैसे जैसे ये पौधा बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के ग्रो करता है, वैसे अच्छी चीज़ें होती है और नेगेटिविटी दूर रहती है। तो ये भी एक मान्यता है। और ऐसे भी देखा जाता है कि ये प्लांट वैसे उल्टा सर्वाइव करता है कई सालों तक।